प्रणाम ताचिरी। घाव अधिक गहरे तो नहीं है ना ताचिरी? जो सबसे अधिक गहरा घाव है गंधार नरेश, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो गंधार नरेश, यदि वो ही नहीं रहा तो तुम कहां जाओगे? हटाओ इस स्नेहलेप को। इन घावों का कोई महत्व नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो। लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के होते मैं ये युद्ध जीत ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो भांजे दुर्योधन? यदि ये तीनों महापुरुष ना रहे होते तो तुम ये युद्ध कल ही हार गए होते। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, किंतु यदि कल इन तीनों महापुरुषों ने चाहा होता तो मैं ये युद्ध अवश्य जीत गया होता। मेरी सेना ये जानती है कि जिन पांडवों से वो युद्ध कर रही है उनमें से किसी एक का भी वध इस प्रधान सेनापति के हाथों नहीं होगा। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र। तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी अभी तुमने असभ्यता का मेरे सामने जो प्रदर्शन किया है, महादेव की सौगंध, उसके उपरांत तुम अभी जीवित खड़े नहीं दिखाई देते। पर तुमने भी मेरे स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो प्रिय पांडवों ने पहन रखा है, और मेरा कोई बाण उस कवच को नहीं भेद सकता पुत्र। इसलिए मुझसे लंबी आयु का आशीर्वाद लो और जाओ विश्राम करो। कल फिर युद्ध करना है। क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं पितामह? नहीं, जब तक कि सेना का प्रधान सेनापति मैं हूं, वो अंगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं पितामह कि आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं? उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी राजसभा में कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहकर उसका घोर अपमान किया है। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा ना कर सके, वो मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता पुत्र, नहीं कर सकता। यदि वो अपराध है पितामह, तो ये अपराध हम सभी ने किया है। मैंने किया है, आपने किया है। परंतु भांजे के कहने का ये तात्पर्य नहीं था ताजश्री। गंधार नरेश, आप कृपया मुझे ताजश्री ना कहा कीजिए, न कहा कीजिए। इस युग में अब इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये किंतु शब्द हैं जो अब अपने से बड़ों को पत्थरों की भांति उठाकर मारने के काम में आते हैं। और दुर्योधन ने अभी जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य वही था जो मैंने निकाला है, जो मैंने समझा है। और वत्स, क्या ये उस अपराध का दंड नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में? अब जाओ और मुझे अपने इस अपराध बोध के साथ अकेला छोड़ दो। परंतु पितामह, आप... यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन, कि मैं तुम जैसों का पितामह हूं। और यदि माता सत्यवती ने मुझे तुम सबको ना सौंपा होता पुत्र, तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है, किंतु याद रखो पुत्र कि मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूं, केवल हस्तिनापुर के लिए। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति जीना चाहे। यदि मेरी निष्ठा पर अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा तो किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो।
मैं किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लूं, इसलिए कि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सकें? नहीं पितामह, यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी अंतरात्मा चाहे उन पांडवों के पक्ष में हो, परंतु आपको युद्ध मेरे ही पक्ष में करना पड़ेगा। प्रणाम। प्रणाम तातश्री। प्रणाम पितामह। किंतु यह घाव? क्या अब आप भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? इन घावों को छोड़िए, स्वयं भर जाने वाले घाव हैं। जो आगे चाहिए।